चतुर्भुज क्या पढ़ते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल ना। तो चतुर्भुज कहते किसको है कि नहीं? तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हाँ बोलो जाओ। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार को भुजा उसको रहेगा और चारों भुजा से क्या रहेगा? बंद। उसी को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। चार को भुजा नहीं है। एक भुजा ए से लेकर बी तक, बी से सी तक और सी से डी तक और ए से डी है कि नहीं? चार को भुजा रहेगा और क्या रहेगा? बंद रहेगा। उसी को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग यानी जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। ऑब्जेक्टिव यहाँ समझ जाएगा। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री। त्रिभुज पढ़ त्रिभुज का कितना होता था? 180 डिग्री। तो चतुर्भुज का कितना होता है? 360 डिग्री। जैसे कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, चारों को मिलाकर कितना होता है जी मैया बाबू? 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब यहाँ से पूछा है चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, फिर 1 + 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये कैसा सूत्र हुआ? देखो तो चतुर्भुज का हम लोग मतलब आधा बांट दिए। क्या कर दिए? आधा बांट दिए। हाँ तो ये हो गया विकर्ण। क्या बोलेंगे इसको? विकर्ण। आधा बट गया तो देखो तो एक ऊपर त्रिभुज बना कि नहीं बना? ए बी डी बना त्रिभुज। इन्हें दो इन्हें नहीं बना त्रिभुज? सी बी डी बना ना। तो इनमें 2 त्रिभुज बन गया। बना ना? बोलो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो यही ना है कि 2 त्रिभुज बना तो 2 बार लिख दिए 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। कोई दिक्कत है? 2 त्रिभुज बना, दोनों के सूत्र लिख दिए 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब देखो, अब यहाँ से समझो, ये जो विकर्ण है यही त्रिभुज के आधार यही विकर्ण होगा है कि ना? एकरा पे एगो लंब खींच दिए। क्या खींच दिए? लंब खींच दिए। लंब खींच दिए ना। तो एकर आधार कौन हो गया? तो आधार तो नीचे वाला के बोलते हैं जो हम लोग जिस पे खड़ा रहते हैं उसी को आधार। तो ये लंब है तो इसको आधार भी यही होगा। इधर भी लंब खींचे तो इसको भी आधार कौन होगा? बीडिंग होगा। इसको भी आधार क्या होगा? बीडिंग होगा कि नहीं? दोनों के आधार क्या है? सेम है ना? सेम। अब यहाँ देखते हैं 1/2 आधार कॉमन निकल गया। आधार क्या निकल गया? ऊंचाई है। तो ये ऊंचाई मानते हैं H1, ये के माने H2। एक ही लड़की दोनों नाम करेगी। रिया तो ना बोलते हैं रिया फर्स्ट रिया सेकंड, वैसे दोनों ऊंचाई ही है। तो एक के मान लिए H1 और एक के मान लिए H2। अब एक के मान लिए H1 और एक को H2। तो 1/2 आधार इंटू H1 + H2 यही आता है सूत्र। यही ज्यादा पूछता है ना। अगर आगे सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा 1/2 आधार लंबों का योग। लंबों का योग ना होगा, दोनों को जोड़ दो तो लंबों का योग यानी जोड़, दोनों को जोड़ करेंगे तो वही निकल रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कोई पूछा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने, सुनिए 1/2 गुने आधार इंटू H1 + H2 मतलब लंबों का योग। ना कैसे निकला यहाँ से? हाँ आगे चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? ये तो पता नहीं कौन चतुर्भुज है। खाली इतना जाने कि 4 को बंद हुआ चतुर्भुज बोल दिए, लेकिन कौन चतुर्भुज होगा ये तो है। हमारे पास बच्चे आ रहे हैं पढ़े आ रहे हैं तो सारे बच्चे हैं, लेकिन कौन स्कूल में कौन बच्चा जाता है पता है? इसमें से ना चूज करेंगे उसी प्रकार। ये तो चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज पता नहीं है। तो चतुर्भुज का प्रकार हम लोग समझते हैं। चतुर्भुज का मुख्य मतलब 6 प्रकार है। कितने हैं? 6 प्रकार हैं। हाँ तो पहला आयत। क्या है? आयत होते हैं मतलब इतना मेन है, यही जानना हम लोग को। फर्स्ट है आयत। आयत को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। सेकंड है वर्ग। वर्ग को क्या बोलते हैं? तीसरा समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? आगे है 4 में है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज को बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं? फिर आगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं पतंगाकार, मतलब इसको क्या बोलते हैं? पतंगाकार नहीं जाता, पतंग लेन बना होता है, एक रहता है ना। तो यही हम 6 है ना। फिर इसके 6 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कब? कल पढ़ेंगे। आयत किसको कहेंगे, आयत के क्षेत्रफल क्या होगा, आयत के परिमाप क्या होगा, है ना। फिर वर्ग पढ़ेंगे, उसके बाद समानांतर चतुर्भुज, फिर सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, पतंग।
ये पांचों हम लोग 6 क्या करेंगे पढ़ेंगे, इसको अच्छी तरह से याद करना है। चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्भुज के कितने प्रकार